जहां पर सियासी थोड़ी सी बात कर लें, शहबाज शरीफ 2025 में भी वजीर आजम आपको नजर आ रहे हैं और सबसे अहम सवाल जो शायद बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बानी पीटीआई की वापसी होगी 2025 में और क्या वो अवाम में नजर आएंगी हमें दोबारा से? अब पहले किसका जवाब दिया जाए? आप आपका दिल करता है क्योंकि हर एक की तारीखें अलग अलग हैं। शहबाज शरीफ साहब से देखिए, क्योंकि मैं तो बड़ी बानी पीटीआई की किस्मत पे ही बड़ी रश्क आता है कि अव्वल व आखिर की कहानी वो बन चुके हैं। देखिए, मैं उनके ऊपर तो मेरी मुतअद्दिद पेशगोइयां इकराजी पूरी हुई। 22 में मैंने कहा था और आपकी ट्रोलिंग भी उन्हीं पे होती है, ऑपोजिशन तख्ता उलट सकती है। हाँ। बहुत ट्रोलिंग हुई मेरी, क्योंकि वो उनको लगता है कि शायद मैं इनके खिलाफ हूं। मैंने सितारों की जुबान में देखिए, जाती ख्वाहिश पे इंसान राय दे सकता है, प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। तो 2022 में मैंने खान साहब से कहा कि जो है ये सितारा जो है अभी जवाल पजीर है, ये होम्योपैथिक ऑपोजिशन तख्ता उलट सकती है। ये ना हो कि मुद्दत को बाय हुक और बाय क्रुक पूरे करने के चक्कर में आगे खान साहब को इद्दत ना काटनी पड़ जाए। फिर 18 जुलाई 2023 से सितारा खतरनाक हो गया, जिसकी बिना पे मेरी प्रेडिक्शन थी कि मुझे खान साहब की आइसोलेशन नजर आती है। अब इकरा जी, उस आइसोलेशन का मतलब जिला वतनी थी या उस आइसोलेशन का मतलब उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता था? तो ये वक्त ने हमें बताया, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है, ये अंदाजों का इल्म है। तो वो आइसोलेशन कैद की शक्ल में उनकी नजर आई। अब जिस सितारे ने उन्हें इस आइसोलेशन में फंसाया, वो इनको 2 तारीखों से रिलीफ देने जा रहे हैं। वही सितारे 12 जनवरी 2025 से और दूसरी डेट है 10th of February 2025 से शुरू होने वाला जो वक्त है। मतलब आसमानी सितारे रिलीफ की शक्ल बिल्कुल बना के बैठे हुए हैं। अब इनके कायदीन जमीनी इदारों से कैसे डील करते हैं, वरना अगर मैं तो कहूंगी वाइजली इकराजी डील करें, वरना खुदा ना करे अगर इन्होंने देर कर दी तो मई से शुरू होने वाला वक्त फिर खान साहब के लिए एक लंबी मुश्किलात की इंडिकेशन करता है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि रिहाई हो जाएगी, आते ही पावर में आ जाएंगे, ऐसा नक्शा मुझे तो इस अर्ज़े वतन पे नजर नहीं आ रहा बनता हुआ। अच्छा, पावर में नहीं नजर आ रहे। और शहबाज साहब, उनके सितारे उन्हें रखेंगे वजीर आजम बनाकर? जी जी, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का सितारा है, मैं हमेशा कहती हूँ इस मुल्क में 3 लोगों के सितारे बड़े पावरफुल हैं, सियासी सितारे। इमरान खान साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और तीसरे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा। तो 2 लोगों के जो सितारे हैं वो तो साल के फर्स्ट हाफ में बहुत एक्टिव हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये बिग बेनिफिशियरी हो सकते हैं साल के फर्स्ट हाफ में 2025 के जो है। अब इनको क्या किस तरह इनको किस्मत नवाजेगी ये गैब का इल्म है, लेकिन इस वक्त जो है सियासी दुल्हा जो है इनमें से कोई भी एक जो है ना, किसी का भी लॉटरी लग सकती है। शक्ल क्या होगी ये गैब का इल्म है, ये मुझे नहीं अंदा पता। तो ये बिलावल साहब अगर सियासी दुल्हा ना बने तो पर्सनल लेवल पे दुल्हा बन सकते हैं। बिल्कुल, उसमें तो सितारा 100% इम्कानात दे रहा है। मेरा तो बल्कि मशवरा होगा इनकी फैमिली को कि इतना मुबारक वक्त है। हालांकि जो बिलावल साहब का जो शादी वाला सितारा है वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग मैरिज हाउस है, और मैं ये कहती हूँ कि अगर अब तक शादी नहीं हुई तो बहुत बेहतर था, वरना 1 से ज़ायद शादियों का इम्कान मौजूद था। तो अब तो 100% सितारा जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, इकरा जी, जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब के सितारे का पूछा, तो ये जो वजीर आजम का मनसब है ये पाकिस्तान के जायचे में ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने सुदूर आए सदर आरिफ अलवी समेत सब 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए, लेकिन वजीर आजम का मनसब ऐसा है कि कोई अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। तो मैं इस बिना पे तो कह सकती हूँ कि खतरे की जद में है, लेकिन अदरवाइज शहबाज शरीफ साहब का सितारा स्ट्रॉन्ग है और मुझे कोई इतने अहम खतरात उनके ऊपर नजर नहीं आ रहे।